हेलो स्टूडेंट्स, एसपीडी करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हम जनवरी के 2022 का करंट अफेयर देख रहे थे, जिसमें 1 से 10 तारीख तक का करंट अफेयर आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम देखते हैं 11 जनवरी 2022 से कौन कौन से करंट अफेयर एसपीडी का। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया? 2021 को 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? इसका आंसर है आपका एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया। केवड़िया का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार के मातृत्व में मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया? मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया, वो है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? वो टाटा ग्रुप वीवो का स्थान लिया है। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? आंसर है मिशन अमानत। 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है जापान एवं सिंगापुर। ये लगातार पिछले साल से नंबर 1 पे आ रहे हैं। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना में कोच्चि भारत का पहला शहर बना है। 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो एलाज पटेल ने जीता है। 12 जनवरी 2022 को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के तत्काल ऋण को स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया गया है? किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? वो है फेडरल बैंक। नेक्स्ट है कि 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? क्रिस मॉरिस कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2022 को डेविड बनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है। जिसने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है वो किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी है तस्नीम मीर। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो का कहाँ में निधन हुआ है? भारत का सबसे पुराना भालू था गुलाबो, उनका निधन हो गया, वो मध्य प्रदेश की थी। 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पाया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह समझौता किया है? वो है गुजरात का। दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह समझौता किया है? वो है गुजरात। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2022 को इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? 13 जनवरी 2022 को इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो वो है एस सोमनाथ को नया चीफ नियुक्त किया गया है। 13 जनवरी 2022 को इत्रा डेविस को किस बैंक के एमडी एमसीईओ के रूप में
नियुक्त किया गया है। एट्रा डेविस को किस बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वो है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2022 को 16वां क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो इसका आंसर है विनीसा उमाशंकर को, विनीसा उमाशंकर। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? वो है पाकिस्तान, ठीक है। 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका नाम चयन किया गया है? तो वो है विनीसा उमाशंकर। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का कुंबिलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? किस राज्य का कुंबिलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? वो है केरल। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है हरियाणा ने, नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है हरियाणा ने। 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है मणिपुर। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है HDFC बैंक, सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में घोषित किया गया है HDFC बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट है 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 15 जनवरी 2022 को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2022 को किस देश ने तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है, वो है रसिया का। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति अध्यक्ष को किसने नियुक्त किया गया है? जांच समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इंदु मल्होत्रा को। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने गार्ड के पद को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ट्रेन मैनेजर। गार्ड के पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है? भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है, वो है फिलीपींस। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है? नाओमी ओसाका सबसे शीर्ष पर रहा है। 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? माया एंजेलो पहली अमेरिकी सिक्के पर दिखाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। 16 जनवरी 2000 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? असलान करतसेव ने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट का पेशकश की है? वो है भारत। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट पेशकश की है भारत ने। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रॉप अवार्ड जीता है? वो है केरल। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है केरल ने। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2022 को भारत को किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है रसिया ने। पासेक्स अभ्यास भारत और किस देश में? तो भारत और रसिया के बीच में है। अगर ये क्वेश्चन पूछे पासेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच है, तो भारत और रसिया के बीच में। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है योग्यता ऐप लॉन्च किया है। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लाइड को नाइटहुड मिला है? 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लाइड को नाइटहुड मिला है? वो वो है वेस्ट इंडीज। यानी कि पूर्व
पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लाइड को नाइटहुड मिला है, वो है किस देश के थे, वो किस देश के हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के हैं, वेस्ट इंडीज़ के। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है, पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है वो दिल्ली का। 14 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है, भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान कौन बनी है, तो वो है सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या बनी है, तो कप्तान बनी है। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बना है, सऊदी अरब में ऊँटों के लिए पहला दुनिया का सबसे बड़ा होटल बना है। 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है, तो चाइना ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। आपको पता होगा चाइना ने कृत्रिम सूर्य भी बनाया है। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो वो है कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है, 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड का ताज हासिल किया है साइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज है साइलिन फोर्ड। किस राज्य के देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है, किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, वो है आपका गुजरात। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है, तो वह है हिमाचल प्रदेश में। 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, वो है एनडीआरएफ ने मनाया है 17वां स्थापना दिवस। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है, तो वो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। नेक्स्ट है किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है एल्बर्ट बोरला। प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार सम्मानित किया गया है एल्बर्ट बोरला को। नेक्स्ट है किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है, वो है रोबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है रोबर्टा मेट्सोला। 19 जनवरी 2022 को कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज का खोला गया है, वो है दुबई। 20 जनवरी 2022 को मेघालय कैबिनेट सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है, मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है, तो वो है 5 साल। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ है, वो है चाइना। 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक आयोजन हुआ है वो चाइना। कौन आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है, आईसीसी T20 वीमेंस ऑफ द ईयर में स्मृति मंधाना शामिल हुई है। नेक्स्ट है तो किस देश ने एरो थर्ड का सफल परीक्षण किया है, किस देश ने किया है, तो वो है आपका इजराइल ने किया है एरो थर्ड का सफल परीक्षण। नेक्स्ट है नुसंतरा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, तो वो है इंडोनेशिया। आपको पता होगा इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता था, अब नुसंतरा को इस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो वनडे में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रन बनाने वाले है ऑब्वियसली विराट कोहली। 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है, वो है स्कॉटलैंड ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है, वो है आपका मॉरिशस एक मेट्रो रेल का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है, वो है त्रिपुरा मणिपुर मेघालय। ठीक है। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो वो है एंग्जाइटी। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है एंग्जाइटी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2022 को आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं, बाबर आजम आईसीसी की मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर बने हैं बाबर आजम। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, तो वो है पाकिस्तान की। सारा गिल वो पाकिस्तान की जेंडर बनी है। नेक्स्ट है
22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने सबसे कम उम्र की महिला बनी है। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2022 को जेरी हेलमेट को किस देश प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? जेरी हेलमेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया है? जम्मू कश्मीर को। जेरी हेलमेट को किस देश प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर गांव है जेरी हेलमेट जहां दूध गांव घोषित किया गया है, जेरी हेलमेट। नेक्स्ट है किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है सुष्मिता सेन ने। नेक्स्ट है किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू हुई है? किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की है? वो गुजरात है। किनकी 125वीं जयंती मनाई गई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। 2022 में नेताजी सुभाष बोस के 125वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जापान के। पूर्व प्रधानमंत्री नेताजी पुरस्कार सम्मानित किया है जापान के। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी है आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर ने ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है लिखी है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पीवी संधू ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब जीता है पीवी संधू ने। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप प्राजक्ता कोहली। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है। 49 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया स्पेस एक्स। 23 जनवरी 2022 को घोषणा अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? असम वैभव सम्मान दिया जाएगा रतन टाटा को। 2022 को बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो राजस्थान में। असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? तो वो है आपका रतन टाटा को। ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान ने। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो है ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर वर्षा मेढक का नया नाम रखा गया है, ग्रेटा थुनबर्ग पर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? लखनऊ में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? वो हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। 6G जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो फिनलैंड के साथ करार किया है। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बना है भारत। ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बना है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कुंजागल को भारतीय फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज? भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज भारत 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग का मांग किया? वो है मेघालय। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप खिताब किसने जीती है? तो वो है आपका लद्दाख ने जीती है। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप खिताब लद्दाख ने जीती है। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंदर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल विपिन रावत के नाम पर। जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया। राजकोट के अंदर ब्रिज का नाम उसके नाम पर रखा गया। 25 जनवरी 2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? वो है हरियाणा। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है, वो है हरियाणा। नेक्स्ट है 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफिक सेंटर मिला है? वो है केरल। पहला ग्राफिक सेंटर मिला है केरल में। कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशामक सेवा पद से सम्मानित किया गया है? 42। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ के आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम का क्या घोषणा की है? तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स अपना टीम का आधिकारिक नाम रखने की घोषणा की है। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया है? जम्मू कश्मीर।
वीरता के लिए पुलिस पदक में सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष रहा है, तो भ्रष्टाचार में सबसे शीर्ष रहा है डेनमार्क रहा है। 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है, तो वह है CDRI। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया, वो है पश्चिम बंगाल ने पद्म भूषण से इनकार कर दिया। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है, तो वो है आंध्र प्रदेश। 13 नए जिला बनाया गया आंध्र प्रदेश। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है शिवांगी सिंह पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया 29 बच्चों को। किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 26 जनवरी को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है, किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया, वो है जय भीम तथा मरक्कर को ऑस्कर के लिए 2022 नामित किया गया। नेक्स्ट 17 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 17 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। 17 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है, तो वो है एप्पल। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल बना है। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के चौथे भाग अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, राजस्थान के लिए। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे भाग अभयारण्य के लिए सूचित किया है, तो वो राजस्थान। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, तो केरला में मिला है। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया गया है, चीरू 2022 ईरान आयोजित किया गया है। ठीक है, रूस, चीन और ईरान ने चीरू 2022 को आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई, लाला लाजपत राय की 157वीं 157 जयंती मनाई गई। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो उसका आंसर होगा आपका टाटा प्ले नाम रखने की घोषणा की है, टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को किस दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है, तो वो है मिजोरम। ODF प्लस गांव बना है मिजोरम। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है, मलेशिया ने एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल A किया है। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषणा की है, पेरू ने। तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषणा की पेरू ने। किस राज्य ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, तमिलनाडु ने। सत्यमंगलम टाइगर पुरस्कार रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता तमिलनाडु। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है, ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है, लोकसभा सचिवालय डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने नई तरह के कोरोना वायरस नियमों को खोजा है, तो वह है चाइना। ठीक है, 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसी ने किया, अनंत नागेश्वरन को चुना गया मुख्य आर्थिक सलाहकार। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है, तो गुरुग्राम में। कहाँ खुला है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नीदरलैंड में। सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे, तो नीदरलैंड में। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में भारत को कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक। भारत ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक ने जीता है हॉकी महिला एशिया कप में। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसने सौंप दिया है, टाटा ग्रुप को एयर इंडिया को सौंप दिया गया, टाटा ग्रुप को। 3 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, शहीद दिवस। 3 जनवरी को शहीद दिवस। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो राफेल नादाल एस्ले पार्टी ने जीता है। सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध किए हैं, तो वो है थाईलैंड। चोरी रत्नों को 30 साल के विवाद के बाद संबंध भाग के थाईलैंड। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है, XPL 2022 का आयोजन किया है भारतीय नौसेना ने। 21 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है,
21वां ग्रैंड स्लैम की खिताब किसने जीता है? तो वो है आपका राफेल नडाल। राफेल नडाल जीता है। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश ने। तेजस्वी प्रकाश ने बिग बी के तो जीती है, तेजस्वी प्रकाश ने। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी लिखा हुआ या जनवरी लिखा हुआ?